हाय गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। और आज के इस अटल आवासी के इस 10वें वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज जो मैथ का वीडियो है बेटा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीजगणित। अब तक आपने जो 9 चैप्टर पढ़े हैं वो थे अंकगणित के। तो इन चैप्टरों से बीजगणित से आपके जो है इसमें अटल आवासी में 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको इस वीडियो से। तो आप लोग है ना, जितने भी सवाल इस वीडियो के अंदर कराए हैं सारे सवाल करिएगा अपनी अपनी कॉपियों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट नंबर 10, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद असल में होता क्या है पहले वो समझ लो, ठीक है, उसके बाद आगे शुरू करेंगे। बहुपद क्या है? बहुपद है किसी भी व्यंजक जानते हो, जैसे एक्स वाई जेड है ना, पी क्यू आर एस। अगर गणित में इन शब्दों का प्रयोग करके कोई समीकरण लिखा गया है तो उसे जो है व्यंजक बोलते हैं, ठीक है। ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसकी घात कैसी हो, ऋणोत्तर पूर्णांक हो, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। यानी एक तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और एक पूर्णांक होनी चाहिए, 2 चीज़ होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो जो है व्यंजक है क्या, बहुपद है। अब समझ लीजिए इसको थोड़ा सा। बहुपद के उदाहरण जैसे मैंने कहा 2x² + 5x + 7। अब इसमें तुमको देखना क्या है, देखना ये है कि x की जो घातें हैं सारी धनात्मक और पूर्णांक हैं या नहीं है। एक तो धनात्मक होनी चाहिए x की घात, लिख लीजिए, मैं भाषा नहीं लिखा रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ तुमको। एक तो धनात्मक हो, दूसरी क्या है, पूर्णांक हो। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी कर रही है तो वह बहुपद है, अन्यथा नहीं है। अब देखिए इधर जैसे x की घात यहाँ पर कितनी है, 2 है, यहाँ कितनी है, 1 है, और यहाँ x की घात कितनी है भाई, 0, ठीक है। जहाँ x नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ x की घात 0 है। तो आपकी जो दोनों कंडीशन, एक तो सारी घातें कैसी हैं, धनात्मक हैं, और सारी घातें कैसी हैं, पूर्णांक हैं, तो कहेंगे ये क्या है, बहुपद है। क्या है ये, बहुपद है, ठीक है। अब देखिए इधर मैंने कहा x + x, ये बहुपद है या नहीं है। अब देखो इधर इसमें है क्या, x प्लस, अगर इसको ऊपर लिखेंगे तो x की घात ये -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x की घात माइनस। अब ये घात कैसी हो गई, यहाँ पर ये ऋणात्मक घात हो गई। कैसी हो गई, ये ऋणात्मक घात। अगर ये ऋणात्मक घात हो गई है, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब दूसरा उदाहरण और देखिए भाई, x² + 2 + √x + 5। अब क्या है यहाँ पर x² प्लस, अगर इसकी घात को लिखेंगे तो x की घात कितनी हो जाएगी, 1/2। अब 1/2 पूर्णांक होता है, कौन बताएगा। हाँ भाई, होता है या नहीं। हाँ, कितने लोगों को लगता है पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब होता है हमेशा 0 से बड़ी संख्या है ना, जो पूर्ण हो, है ना, जिसमें दशमलव ना आए, जिसमें दशमलव नहीं आए। अब 1/2 को जब तुम लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 0.5। 0.5, तो इसमें तो दशमलव आ गया भाई, इसमें तो दशमलव आ गया, तो ये पूर्णांक नहीं है। समझ में आ गई बात। पूर्णांक कौन सी होती हैं, जैसे +-1 +-2 +-3 +-4 और 0, ये सारे ये पूर्णांक होते हैं। मैंने सबसे पहले वीडियो में तुम्हें बता रखा है, उसे देख। तो यहाँ पर x की घात कितनी है, 1/2 है, तो 1/2 है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। बात समझ में आ गई बहुपद के बारे में। चलिए लिख लिया, लिख लो। हाँ भाई चलो आगे देखो भाई। अब देखो अगला ये टॉपिक अभी तक तुमने सीखा बहुपद क्या, बहुपद की घात। देखो बहुपद की घात होती है जिस व्यंजक में बहुपद लिखा गया है, अगर वो x में लिखा गया तो x की सबसे बड़ी घात, अगर वो y में लिखा गया तो y की सबसे बड़ी घात, ठीक है। अगर z में लिखा गया तो z की सबसे बड़ी घात। समझ में आ रही है बात। तो अगर देखो पूरा व्यंजक x में लिखा गया है, अब x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, तो इसकी जो घात हो गई वो 3 होगी। कितनी हो गई, 3। इसको घात या डिग्री, अंग्रेजी में डिग्री बोलते हैं, पावर, एक ही बात है। अब देखिए इधर इसमें x की घात कितनी है, 2, तो इसकी जो डिग्री होगी या घात होगी वो 2 होगी। इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 1, तो इसकी 1 होगी। अब इसकी कुछ नहीं है तो इसकी घात 0 होगी।
जीरो होगी और इसको अचर बहुपद भी कहते हैं, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसे बहुपद जिनकी घात जीरो हो वो अचर बहुपद कहलाते हैं, अचर बहुपद कहलाते हैं। अब इसमें एक चीज़ और समझ लो बस, उसके बाद अगला है बहुपद के शून्यक। अब देखिए इधर, जैसे मैंने कहा 2x² प्लस 5x प्लस 6 है ना, x² निकल लो बस, बराबर 0, ये दे रखा है, ठीक है। बहुपद हमेशा बराबर के साथ ही आएगा, ठीक है, समझ में आ रही नहीं आ रही बात। अब देखिए इधर बहुपद के शून्यक कैसे पता चलेगा कि इसके शून्यक कितने होंगे और कौन कौन से होंगे। अब देखो इधर, अगर इसकी घात 2 है तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। अगर घात 3 है तो इसके शून्यक भी 3 होंगे। अगर घात 4 है तो इसके शून्यक भी 4 ही होंगे, ठीक है। जितनी घात उतने शून्यक। शून्यक माने जीरोस या x के ऐसे मान जिनको रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, जिनको x की जगह रखने पर बहुपद का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। अब देखो इधर, अगर हमने x बराबर यहाँ पर 1 रखा, कितना रखा 1, x बराबर कितना रखा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 1 प्लस 6। अब देखो इधर 1 प्लस 5 प्लस 6 कितना हो गया, 6 5 11 1 12, तो 12 जीरो तो है नहीं, तो ये इसका शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ये बात समझ में आ गई। आगे अब x बराबर माइनस का 1 रखेंगे, दोनों तरफ रखेंगे प्लस माइनस कर चेक करेंगे। माइनस का 1 रखा स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 प्लस 6। अब क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर किया तो प्लस का 1, इसके साथ किया तो माइनस के 5। अब ये क्या, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 7 में से 5 के कितने बचे 2, तो अभी भी आपका 0 नहीं मिला है, तो ये भी शून्यक नहीं है। अब x बराबर 2 रखिएगा, x बराबर 2 रखेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 10 प्लस 6 कितना हो गया 20, और 20 0 के बराबर नहीं है, अभी भी वही स्थिति है। अब x बराबर -2 रखिएगा, x बराबर -2 रखो, यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा -2 प्लस 6 बराबर 0, बराबर आगे रखेंगे। अब करो -2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 5 दूनी 10 माइनस के ये प्लस के 6, 6 और 4 10, और 10 में से 10 गए 0, ये 0 मिल गया। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, x बराबर -2 इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है, शून्यक है। समझ में आ गई। x के ऐसे मान जिनको रखने पर पूरे बहुपद का मान कितना मिल जाए, शून्य मिल जाए, तो क्या कहलाते हैं, वो इसके शून्य कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। अगर कोई सवाल में दे रखा है कि इसके शून्य को होंगे, तो कौन कौन से होंगे, जिनको रखने पर 0 मिल जाए। अब देखिए इधर ऐसे ही अगला निकालेंगे, तो अगला कितना आ जाएगा, -3 आएगा। कितना आएगा इसका, -3 रख के देख लो, क्योंकि 3 रखोगे प्लस के, देखो तीनों संख्याएं प्लस की है, अगर हम प्लस की कोई वैल्यू रखेंगे 0 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें तीनों संख्या प्लस की, हम जोड़ी तो रहे हैं तीनों को, और जोड़ने पे कभी शून्य नहीं आता है। ऐसा कभी देखा है, नहीं है ना। तो अगर वो तीनों ही धनात्मक हैं और तीनों संख्या हम जोड़ें तो शून्य मिल जाए, नहीं मिल सकता ना। एक ऋणात्मक संख्या होना जरूरी है, और ऋणात्मक संख्या कब होगी, जब x की जगह हम कोई ऋणात्मक नंबर रखेंगे। तो x की जगह रखो -3, तो -3 रखो, कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा -3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 9 -15 प्लस 6, तो 9 में से 6 जोड़े 15, 15 में से 15 के 0, तो एक तो आपका कितना आया -2, दूसरा आया -3, ये इसके दोनों शून्य का आ गए। समझ में आ गई बात। चलिए अब तुम्हें कुछ सवाल सिखाते हैं जो नवोदय में आते हैं। हाँ भाई देखो इधर समझ रहे, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, और ज़्यादातर कंपटीशन में इसी तरह के सवाल मिलेंगे तुम्हें, इसमें भी, नवोदय में भी, और इसके बाद भी जो दोगे उनमें भी। देखिए इधर x प्लस 1/x बराबर दे रखा है 4, तो x² प्लस 1/x² का मान पूछा है तुमसे, ठीक है।
अब देखो एक चीज समझ लो, अगर तुमसे प्लस की संख्या का प्लस का मान दे रखा है, प्लस का ही पूछा है, तो जो हमें जो संख्या हमें क्या है जोड़नी घटानी है। अब कितनी घटानी मैं वो भी बताऊंगा तुम्हें अभी, ठीक है, समझ में आना ना। आगे देखिए इधर, अगर माइनस का दे रखा है और प्लस का पूछा है, या प्लस का दे रखा है माइनस का पूछा है, या माइनस का दे रखा है प्लस का पूछा है, ऐसी स्थिति तीनों में वो संख्या जोड़ेगी। अब क्या जोड़ेगी वो सवाल पे बताऊंगा, हर एक सवाल में, ठीक है। अब देखो इधर पहला सवाल है ये, अगर देखो ये क्या है, यहाँ पर घात कितनी है 2, ठीक है, तो इसका क्या करना है आपको 4 का स्क्वायर। अब इसमें 2 जोड़ेगा, कितना जोड़ेगा 2 घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि प्लस का ही दे रखा था, प्लस का ही पूछा था, तो कितना घटेगा 2। 4 चौक 16, 16 में से 2 गए 14, उत्तर आ गया। कोई परेशानी आई इस सवाल में? समझ में आ गई बात? अब देखो इधर x माइनस 1/x बराबर दे रखा है 4, और पूछा है तुमसे x² प्लस 1/x²। अब क्या करना है इसमें 4 का स्क्वायर। अब देखो माइनस का दे रखा था हमसे, प्लस का पूछा था, माइनस का दे रखा था, प्लस का पूछा था, तो 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2 18। अब अगला सवाल देखिए दूसरा इसी में। अब ये देखा x प्लस 1/x बराबर 4 दे रखा है, मैं इसी सवाल को लेके चल रहा हूँ, है ना। x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 पूछा है। अब ये घात ऊपर थी 2, यहाँ थी घात 3 होगी, कितनी होगी 3। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर घात कितने का पूछा है 3 का, तो 4 का घन करना है। कितना करना है 4 का घन। अब जो संख्या हम जोड़ेंगे या घटाएंगे ये बताओ। हाँ कोई भी संख्या है घटाएंगे। अब देखो कितनी घटाएंगे, यहाँ 3 नहीं घटाएंगे। अब क्या इसकी इसके साथ गुणा कर रहे हैं, जो भी पावर दे रखी है, जो यहाँ संख्या लिख रखी है, जो मान हमको दे रखा है उसके साथ गुणा करके घटाएंगे। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 का घन किया कितना होता है 64, 64 में से 12 गए, कितने बचे 52। कोई परेशानी? आगे देखिएगा फिर से, अगर हमको यही सवाल करना है और यहाँ पर अब दे रखा माइनस का x की घात 3, x की घात 3 करेंगे तो 4 की घात 3। अब क्या करेंगे बताओ, 12 जोड़ेंगे कि घटेंगे इसमें? हाँ जोड़ेंगे, तो 64 प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा 6 और 76, 76। लिख लो भाई फटाफट से इन सवाल। हाँ भैया अब ये वाला सवाल देखो। अब ये देखा है x/1/x का मान कितना दे रखा 5, और x³ माइनस के 1/x³ का मान पूछा है। अब देखो 5 का तो घन हमें इतना तो काम करना ही है क्योंकि घात 3 पूछी है, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, 15 जुड़ेगा इसमें कि घटेगा? हाँ क्या होगा, जुड़ेगा। तो 5 का क्यूब किया कितना हो जाएगा 125 प्लस 15 कितना हो गया 140। सही करा मैंने? चलिए ये समझ में आ गया? क्यों? चलो अब अगला सवाल देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4। 1/x बराबर 4 दे रखा है और पूछा है x का मान। अब घात 4 आ गई, कितनी आ गई 4। अब इसमें देखो इधर 2 और 3 वाले ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुमको ये अच्छी तरह से आ गए तो घात कितनी भी आ जाए सारे कर लोगे तुम। अब देखो इधर x की घात 4 है, 4 का मान पूछा है इसमें, तो करना क्या है हमको, 4 को 2 हिस्से में तोड़ लेना है, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। तो हमें पहले एक बार प्रोसेस करेंगे x की घात 4 के 2 के लिए। यहाँ पर मानो हमें किसका मान निकालना है 2 की पावर का, तो 2 की पावर का मान निकालो, कितना होता है 4 का स्क्वायर। अब इसमें 2 जुड़ेगा घटेगा? घटेगा। हाँ तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 में से 2 गई 14 बचे, कितने बचे 14। अब इस 14 को यहाँ पर लेके आएंगे हम,
अब यहाँ क्या करेंगे, 14 का वर्ग फिर 2 घटा देंगे। 14 का वर्ग कितना होता है, 96 में से 2 गए 194। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप घात 4 का मान निकालोगे, ठीक है। अब घात 5 देखिए इसी में। अब घात 5 देखो, इधर घात 5 के लिए हो, समझ लो। घात 5 में क्या करेंगे, घात 5 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ो जहां अंतर कितना आ जाए, 1 होना चाहिए, जिनको जोड़ने पर 5 आ जाए और उनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 हो, उनके बीच का अंतर कितना हो, 1 हो। तो ऐसा क्या, 3 और 2 5, ऐसा दो ही है ना, 3 और 2 5, ठीक है। अगर इनको अंतर है तो कितने का, 1 का है, और जोड़ने पर 5 मिल रहा है। तो पहली बार क्या करना है कि आपको घात 2 के साथ काम करना है। इसका कितना, घात 2 के साथ। अब 4 का घात 2 करेंगे प्लस 2, इसमें क्या होगा बताओ, घटेगा 2 के जोड़ेगा, है घटेगा, तो यहाँ घटा देंगे। ये कोई 4 चौक 16, 16 में से 2 गए 14। हमने 2 वाला काम खत्म कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर 14 नहीं आएगा, फिर से ये 3 के साथ ही जाएगा ये, ठीक है। 4 का ही यूज करना है घात 3 के लिए। अब घात 3 निकालते हैं तो क्या करते हैं, 4 का घन और 3 की गुणा होगी इसमें। अब इसमें बताओ 12 घटेगा जोड़ेगा, इसमें जुड़ेगा, है घटेगा 12। हाँ, 64 में से 12 गए, कितने बचे, 52। ये दोनों काम समझ में आ गए। पहले 2 के लिए निकाले, फिर 3 के लिए निकाले, फिर 2 के लिए निकाले, फिर 3 के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। अब क्या करना है, 14 गुणा 52। अब इन दोनों की गुणा करनी है, इन दोनों की गुणा करनी है। इन दोनों की गुणा में से आप घटाओगे क्या भाई, जो भी मान हमको दे रखा है वो 4। अब 14 दूनी 28 और 14 पंजे 70, 70 72, 72 में से 4 गए 724, 724 उत्तर आ गया। समझ में आ गए। सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। अब x की घात 4 निकाल ली तुमने, अब x की घात 6 भी निकाल लोगे। 6 की घात कैसे निकालोगे भाई, अगर 6 की घात आ जाए सपोज करो तो 3 3 है ना। 3 3 में क्या है, देखो इधर 3 3 3 3 2 आएगा ना, 3 3 तो 9 हो जाता है ना, 3 होता है ना। हाँ 3। तो पहले 2 के लिए निकालोगे, किस तरीके से, इस वाले तरीके से। पहले 2 के घात 2 के लिए मान निकालोगे, जो मान आएगा उसी को वही जाएगा घात 3 के लिए। समझ लो, अगर गुणा करने पे मिल रहा है तो जो मान मिल रहा है उसके साथ जाना है, और जोड़ करके मिल रहा है तो दोनों अलग अलग निकलेंगे। घात 4 के 7 के लिए, 7 के लिए क्या करोगे भाई, 3 + 4, तो 3 का अलग निकालना है, 4 का अलग निकालना है, फिर दोनों की गुणा करनी है, फिर घटाना है। समझ में आ गए, करके दिखा देता हूँ। चलो, हालांकि तुम्हारा आएगा नहीं इतना बड़ा, लेकिन सीख लो फिर भी भाई। ये लग गए, लिख लो फटाफट से। चलो हाँ भाई, चलो अब इधर देखो अगला सवाल। अगर है ना घात ज्यादा का मान दे रखा है और कम का पूछा है ना। देखो घात 2 का मान दे रखा था, 1 का पूछा है इन्होंने, या घात 4 का मान दे दे तो 3 का पूछे, या 2 का पूछे, तो कैसे करोगे, ठीक है। अब तुमको बस इसमें एक चीज देखनी है कि जो समय मान दे रखा है उसमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। परफेक्ट स्क्वायर जानते हो, संख्या जिनका वर्गमूल निकल आए, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ में आ गया नहीं, ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल निकला है। अब देखो 14 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 12, और 14 में 2 जोड़ेंगे कितना हो रहा है, 16। तो जोड़ने पे मिल रहा है ना, तो अगर जोड़ने पे मिलेगा तो प्लस का मान देगा, और घटाने पे मिलेगा तो माइनस का मान देगा। इतनी बात ध्यान रहेगी। अब देखो इधर, अब देखो 14 में 2 जोड़ रहे हैं ना, अब इसका लेंगे वर्गमूल। ये किसका मान आएगा, प्लस वाले का। तो 14 में 2 जोड़े कितने हो गए, 16, 16 का वर्गमूल हो गया 4, बस यही उत्तर हो गया। समझ में आ गई बात। अगर सवाल में यही पूछा जाता कि माइनस का बताइए, तब माइनस का बताइए, इसी के साथ क्या करेंगे भाई, तो हम निकालेंगे तो प्लस का ही, उससे माइनस का प्राप्त करेंगे, ठीक है। उससे माइनस का कैसे प्राप्त करेंगे भाई, अगर इसमें x का मान ये पूछा जाए तो इसका मान कितना होगा। जब भी ऐसा मान आए तो जो मान दे रखा है उसमें के वर्ग में से 2 घटा दीजिए, कितना जाएगा, 14। ध्यान रहेगी बात। यस सर। अब यहाँ लिख लो, x + 1/x का मान अगर a है और x - 1/x का मान पूछा जा रहा है,
ये कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस के 2। एक मिनट देख लेना सही किया नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा, सॉरी बेटा, यहाँ 4 करिए, यहाँ 4 घटाइए, 16 में से 4 गए तो 12 आ जाएगा इसका। ठीक है, अगर यहाँ माइनस का मान दे रखा है आपको, अगर प्लस का पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4, ए स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, समझ में आएगी बात? इनको ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा वाला है तो ये वाले ट्रिक यूज़ करनी है, और कम वाला पूछा जाए, कम का दे के ज़्यादा का पूछे तो पहली वाली। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही है ना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपने अच्छे से तैयारी करते रहिए, है ना। जो ही बच्चे अब तक चैनल से जुड़े, चैनल से जुड़ लेना भाई, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें अधिक से अधिक, ताकि हम अधिक बच्चों तक पहुंच पाएँ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।